प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, जबकि हम बाइबल अध्ययन में हैं और इब्रानियों की पुस्तक चौथा अध्याय उसके 14 से 16 पद हम पढ़ लेंगे और आज हमारा फोकस इस पर रहेगा। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आप अपनी अपनी बाइबल को खोलें और हम इब्रानियों का चौथा अध्याय और उसके 14 से और 16 पद पढ़ेंगे और फिर इसके ऊपर हम मनन करेंगे। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो अभी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चलें कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। ये परमेश्वर का वचन है और आज हम इस वचन के ऊपर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे। हमारा जो बड़ा महायाजक है, वो कौन महायाजक है? वो यीशु मसीह है, जिसके लिए लिखा है कि वो स्वर्गों में से होकर गया, स्वर्गों में से होकर गया। तो बाइबल हमें बताती है कि 3 तरह के स्वर्ग हैं। पहला तो ये यूनिवर्स है जो पृथ्वी के ऊपर मिलियंस लाइट ईयर दूर हमें है, लेकिन वो हमें दिखता है। दूसरा जो स्वर्ग है, इसके लिए स्कॉलर्स बताते हैं और हम जब बाइबल का अध्ययन करते हैं तो हमें पता होता है कि दूसरा जो स्वर्ग है वो शैतान का हेडक्वार्टर है। सुनने में आपको बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये सच्चाई है कि सेकंड जो हेवन है वो अभी भी शैतान के कब्जे में है और शैतान का हेडक्वार्टर्स है, वहाँ डेमन्स हैं। क्योंकि जब परमेश्वर ने शैतान को पाप करने की वजह से स्वर्ग से नीचे गिराया था तो सीधा नरक में नहीं डाला है उसको वहां से जब गिराया तो वो सेकंड हेवन के ऊपर आ गया। और जब आप अय्यूब की पुस्तक पढ़ते हो तो वहां पर जो बातें लिखी हैं कि वो परमेश्वर से बातचीत करता है, तो वो जो अय्यूब के अंदर लिखा हुआ है कि उसने परमेश्वर से बात की और परमेश्वर ने उससे अय्यूब के बारे में पूछा था कि क्या तू मेरे दास को जानता है, तो वो सेकंड हेवन से फर्स्ट हेवन में बात कर रहा है, थर्ड हेवन में बात कर रहा है। तो क्योंकि उसने पाप कर लिया है इसलिए वो परमेश्वर की संगति से दूर है, तो वो उस वाले हेवन में तो रह नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर ने उसको वहां से नीचे की तरफ गिराया, वो जो सेकंड हेवन है। और आपको मालूम होगा जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो इफिसियों का 6 अध्याय उसके 12वें पद में लिखा है कि हमारा जो मल्ल युद्ध है वो मांस और लहू से नहीं है, बल्कि किन से है? उन आत्मिक सेनाओं से है जो स्वर्ग में है, जो आकाश में है। तो ये जो आत्मिक सेनाएं जिनके साथ हमारा मल्ल युद्ध है, जो हमारी प्रार्थनाओं को रोक देती हैं, वो कौन सी शक्तियां हैं? वो हैं शैतान के डेमन्स जो सेकंड हेवन के ऊपर है। और तीसरा जो स्वर्ग है जिसके बारे के अंदर स्वर्गलोक जिसके बारे में कहा जाता है हिंदी में, और उर्दू में इसको फिरदौस कहा गया है, ये वो स्थान है जहां पर यीशु मसीह ने अपने क्रूस के समय पे उस डाकू को ये एश्योरेंस दिया था कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो अब जितने भी पायस लोग, जितने भी धर्मी लोग की मृत्यु होती है, वो उस थर्ड हेवन के अंदर उनकी जो आत्माएं हैं, वो आत्माएं वहां न्याय के दिन तक रेस्ट करेंगी। तो ये 3 हेवन्स के बारे में है। और जो दूसरी बातें हैं वो हमारा अभी विषय नहीं है, क्योंकि परमेश्वर और ऊंचे स्वर्ग के अंदर रहते हैं। हमारा जो फोकस है इस बात के ऊपर कि 14वें पद के अंदर लिखा है कि हमारा
जो ऐसा बड़ा महायाजक जो स्वर्गों में से होकर गए, प्लूरल है ये वर्ड, इसलिए मैंने आपको इसको एक्सप्लेन किया कि ये क्या है। अर्थात परमेश्वर का पुत्र, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। हमारा अंगीकार क्या है? हमारा अंगीकार ये है कि हम पापी हैं और प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर पुत्र है, मनुष्य के रूप में संसार में आया, हम उसको फॉलो करते हैं। उसके द्वारा हम निष्पाप ठहरे हैं कि उसने हमारे पापों के लिए परमेश्वर से क्षमा मांग ली, हमारे पाप क्षमा हुए और अब हम उसको फॉलो करते हैं ताकि हम उसके पीछे पीछे चलते हुए उसके तरीके का जीवन व्यतीत करें कि जो पर्दा उसने महायाजक के रूप में अति पवित्र स्थान के और पवित्र स्थान के बीच में था, उसको जो उसने तोड़ा है, उसके द्वारा हम भी अब अति पवित्र स्थान यानी परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होने के योग्य बन गए हैं। तो ये जो बात लिखी है, आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। तो टिल आवर डेथ, फिजिकल डेथ, जब हम या तो मृत्यु को प्राप्त होंगे या यीशु मसीह आ जाएंगे तो हमारा भेष रूप और हमें जो नया शरीर मिलेगा, तब तक हमें इस बात से पीछे नहीं हटना है कि हमें भी यीशु मसीह के पीछे चलते चलते एक दिन वो स्थान प्राप्त होगा जहां यीशु मसीह स्वयं रहते हैं। तो ये जो बात लिखी है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो दुर्बलताओं में हमारी साथ सहानुभूति रखता है और हमारे साथ दुखी भी होता है। तो हमें ये समझना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह भी हमारी दुर्बलताओं में दुखी होता है। इसी तरह मुझे और आपको, जो हम एक सच्चे विश्वासी हैं, हमें भी दूसरे व्यक्तियों की निर्बलताओं में, उनकी कमजोरियों में, या यदि वो पाप में गिर जाते हैं तो उनको पापी समझ के दूर नहीं करना है, बल्कि उस परिस्थिति के लिए उनके साथ सहानुभूति रखनी है कि जिस परिस्थिति की वजह से वो लोग जो हैं वो पाप के अंदर गिर गए हैं। तो वो जो परिस्थिति उनके पास आई टेम्पटेशन की, और टेम्पटेशन में वो उलझ कर पाप में गिरे हैं, तो हमें उनकी निर्बलताओं में उनके साथ सहानुभूति रखनी चाहिए। मैं एक एग्जाम्पल देके आपको इसको समझाता हूं कि किस तरीके से हमारी सहानुभूति उन लोगों के साथ हो सकती है। जैसे एक माँ है जिसके बेटे की मृत्यु हो गई, जवान बेटे की मृत्यु हो गई है। तो जब हमें पता पड़ता है कि किसी माँ के बेटे की मृत्यु हो गई, तो हम उसके पास जाते हैं, उनके साथ बैठते हैं, समय व्यतीत करते हैं, उनके साथ प्रार्थना करते हैं, उनके साथ सहानुभूति रखते हैं। लेकिन ये जो सहानुभूति है जो हम उसके साथ रहते हैं, उसको हम वैसा महसूस नहीं कर पाते जैसा वो माँ महसूस कर रही है। इसको आप समझिए कि कैसे हम वो सहानुभूति को या उस निर्बलता को या उस दुख को समझेंगे जो हमारी वो बहन महसूस कर रही है जिसका पुत्र की मृत्यु हुई। लेकिन यदि मेरा अपना पुत्र भी मृत्यु को प्राप्त हो चुका हो, मेरे बेटे की भी मृत्यु हो चुकी हो, तब वो मैं उस महिला के बारे में जिसके बेटे की मृत्यु हुई है, मैं उसके दुख को वैसा समझ सकूंगा जैसा वो स्वयं उस समय महसूस कर रही है। तो ये बात जब हमसे कही जाती है ना कि आप उसके दुख में शामिल हो रहे हो, तो क्या आप उसको वैसा महसूस करते हो उस दुख को? मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब तक हमारे कांटा नहीं चुभता, हम उस दर्द को जो किसी व्यक्ति को कांटा चुभने के बाद हुआ है उसको हम महसूस नहीं कर सकते। तो यहां जो बात लिखी है इफिसियों के 4 अध्याय के 15वें पद में कि प्रभु यीशु मसीह हमारी दुर्बलताओं में दुखी होता है, तो ये सच है। परमेश्वर भी दुखी होता है कि हमारी इसीलिए तो उसने यीशु मसीह को संसार में एक मनुष्य के रूप में भेजा ताकि उन निर्बलताओं को समझ सके, क्योंकि परमेश्वर के सामने तो आजमाइश आती नहीं है। परमेश्वर ने तो को शैतान टेम्प्ट भी नहीं कर सकता है। तो परमेश्वर एक मनुष्य की निर्बलता को कैसे समझेगा कि जब उसके ऊपर शैतान टेम्पटेशन लाता है तब उसको कैसा महसूस होता है। तो इसलिए उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को मनुष्य के रूप में भेजा, जिसने एक मनुष्य के रूप में जीवन गुजारा, और तब उसकी जो सिंपैथी है वो हमारे साथ जो है वो वैसी ही होगी जैसा हम एक दूसरे के साथ निर्बलता में रखते हैं। इसी को फेलोशिप कहते हैं। इसलिए क्योंकि यीशु मसीह हमारा दूल्हा है,
जब हम ये कहते हैं कलीसिया यीशु मसीह की दुल्हन है, हम यीशु मसीह के दुल्हन हैं, तो यीशु मसीह हमारा दूल्हा है। तो अब आप देखिए एक सांसारिक दूल्हे को और दुल्हन को देखिए, फिर आप यीशु मसीह से हमारे रिलेशन को समझेंगे कि यदि एक दुल्हन है, वो एक बहुत बड़ा बोझ लेके चल रही है। मान लीजिए मैं हूँ, मेरी वाइफ जो है वो एक बहुत बड़ा ब्रीफ केस, सूटकेस जो है जो बहुत भारी है उसको लेके चल रही हैं, आ रही हैं, और मैं दूर से बैठा बैठा उनको सिर्फ एनकरेज करता रहूँ कि हाँ हाँ तुम उठा लोगी, खींचो और जोर लगाओ, तुम्हारे से हो जाएगा, सब कर सकती हो तुम, ले आओ आ जाओ, शाबाश, बहुत अच्छा, आधी दूर तुम आ गई, आधी और आ जाओगी, और मैं बैठा रहूँ और उसकी मदद ना करूँ, तो क्या ये सच्चा प्रेम होगा? क्या हमारी फेलोशिप होगी? बल्कि मैं क्या करूँगा, जैसे ही मैं देखूंगा कि मेरी वाइफ से वो बोझ नहीं खींच रहा है, मैं तुरंत जो है उसकी मदद के लिए वहाँ जाऊँगा और मैं उसके साथ उस बोझ को खींच के लाऊंगा, उस बोझ को उसके साथ शेयर करूँगा। और यही बात यीशु मसीह हमारे साथ करते हैं कि न सिर्फ वो हमें एनकरेज करते हैं, न सिर्फ वो हमें शिक्षा देते हैं, बल्कि उस समय जो निर्बलता है हमारे जीवन की, उसमें वो हमारी सहायता करने के लिए तुरंत जब भी हम उन्हें पुकारते हैं वो आते हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप कभी ये मत सोचिए कि यीशु मसीह आपसे बहुत दूर हैं, वो आपके पास हैं। देरी सिर्फ इतनी है कि हम उससे निवेदन करें कि वो हमारी सहायता करें, हम उसे पुकारें, क्योंकि हम उसकी दुल्हन हैं। जब संसार का एक दूल्हा जो अपनी पत्नी से प्रेम करता है, जब वो सब काम छोड़ के आके अपनी पत्नी की सहायता कर सकता है, तो यीशु मसीह जो हमारा दूल्हा है, जो मनुष्य के रूप में आया, वो क्यों नहीं हमारी सहायता के लिए आएगा? तो हमारे जीवन के अंदर ये जब निर्बलताएं आती हैं, तब हमें उसे पुकारना चाहिए। जब हमारी टेम्पटेशंस आती हैं, जब हमारी परीक्षाएं होती हैं, कई बार हम बातचीत करते हैं कि भाई दुनिया में सबसे ज्यादा परीक्षा क्या, किस बात की आती है, हमारे सामने सबसे बड़ी टेम्पटेशन है क्या? तब क्या होता है, हम ये सोचते हैं कि जो मनी है, धन है, वो हमारी सबसे बड़ी टेम्पटेशन है, कि धन की छाने की इच्छा रखने की वजह से हम लोग टेम्पटेशन में चले जाते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये हमारे आत्मिक जीवन की टेम्पटेशन नहीं है। मनी इज नॉट आवर टेम्पटेशन। हम लोग कई बार इस बात को गलत समझ लेते हैं कि मनी जो है वो हमारे लिए टेम्पटेशन लेके आती है। नहीं, मनी तो कंपैरिजन की वजह से आती है। देखिए, अगर हमारी किसी सिस्टर के पास, हमारी किसी बहन के पास 2 साड़ियां हैं, वो 2 साड़ी में भी अपना जीवन निर्वाह कर सकती है। लेकिन जब वो एक ऐसी सिस्टर को देखती है जो उसकी मंडली में है, उसके साथ चर्च आती है, बैठती है, प्रार्थना करती है, लेकिन उसके पास 5 साड़ियां हैं, तो जब वो उससे कंपैरिजन करती है कि इसके पास 5 है, मेरे पास 2 हैं, तो वो अपने आप को क्या समझने लगती है कि मैं गरीब हूं। तो ये कंपैरिजन है। 2 साड़ी में भी काम चल सकता है। लेकिन वही बहन जिसके पास 5 साड़ियां हैं, जब वो एक ऐसी बहन को देखती है जिसके पास 20 साड़ियां हैं, तो वो सोचने लगती है कि मैं गरीब हूं। तो ये सिलसिला कंपैरिजन की वजह से है। इट इज नॉट नीड कि हमारे पास 20 साड़ी हो, 10 साड़ी हो, 5 साड़ी हो, तभी हमारा जीवन व्यतीत होगा या हम परीक्षा में गिर पाएंगे। नहीं, हमारी जो परीक्षा है, वो सबसे जो इंपॉर्टेंट परीक्षा है, वो हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है। ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम हमारी है कि हम होलीनेस की ओर जब बढ़ते हैं, जब हम पवित्रता की ओर बढ़ते हैं, तब हमारे सामने शैतान बड़ी बड़ी परीक्षाएं लाता है। क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट भी ये बात कहता है कि पवित्र बनो, और जब हम पतरस की पत्रियां पढ़ते हैं, वहां पर भी हमें यही बात देखने को मिलती है। पतरस में उभारते हैं, बोलते हैं तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए सब बातों में, सब चाल चलन में पवित्र बनो। तो मुझे और आपको के सामने जो टेम्पटेशन है, वो हमारी होलीनेस को लेकर है, गॉडलीनेस को लेकर है। मनी इज नॉट आवर टेम्पटेशन, ये तो हम समझ लेते हैं। तो जब हम होलीनेस की ओर बढ़ते हैं, तब शैतान हमें होलीनेस में बढ़ने के लिए से रोकने की कोशिश करता है और टेम्पटेशंस लेके आता है। और ये टेम्पटेशन हमारे जीवन में किसी भी आयु में हो सकते हैं। पवित्रता में बढ़ना ही सबसे बड़ा कठिन काम है, और जैसे जैसे आप पवित्रता में बढ़ते हो, वैसे वैसे आपके पास टेम्पटेशंस ज्यादा आती हैं। तो अगर आपके सामने टेम्पटेशंस आती हैं कि आपको पवित्रता में शैतान गिराना चाह रहा है, इसका मतलब है कि आपके अंदर एक डिजायर है,
आपके अंदर एक इच्छा है कि आप पवित्रता में बढ़ें। तो शैतान को टेम्प्ट करने दीजिए, लेकिन आपका उद्देश्य है कि आप शैतान के इस टेम्पटेशन से बाहर आ जाएं। तो हम ये जो बात कह रहे थे कि यीशु मसीह भी हमारे समान हर बातों में परखा गया है। इसका मतलब है कि वो भी सब तरह की टेम्पटेशंस उसको फेस करनी पड़ी थी। जो आज हम लोग फेस कर रहे हैं वही उसको भी टेम्पटेशंस को फेस करनी पड़ी। और 15वें पद के अंदर क्या लिखा हुआ है, देखिए, खोलिए आप 15वां पद। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो, वरन वो सब बातों में हमारे समान परखा गया तो भी निकला। तो ये जो टेम्पटेशन है, ये जो आकर्षण है, ये जो खिंचाव है, या जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, यह हम तब महसूस करेंगे जब शैतान हमारे ऊपर टेम्पटेशंस लेके आएगा और हम उस टेम्पटेशन की तरफ खिंचेंगे, आकर्षित होंगे। हमारा जो फोकस है वो यीशु मसीह पर इसलिए है क्योंकि हमारा जो यीशु मसीह है वो हमारे समान सब बातों में परखा गया। इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह के ऊपर भी सारी टेम्पटेशंस आई। अब अगर आप ये सोचते हो कि यीशु मसीह तो परमेश्वर था और शैतान तो परमेश्वर को परख नहीं कर सकता, इसलिए यीशु मसीह की तो परीक्षा वैसे नहीं हुई है जैसी मेरी होती है, या मेरे ऊपर जो टेम्पटेशंस आती हैं, आजमाइशें आती हैं, मैं उसमें गिर सकता हूँ। तो आपको मत्ती का 4 अध्याय पढ़ना चाहिए। 4 अध्याय में स्पष्ट तौर से लिखा है कि यीशु मसीह की परीक्षाएं हुई और किस तरीके से हुई ये भी बताया गया। अगर आप ये सोचते हो कि यीशु मसीह हमारे जैसे नहीं परखा गया, तो मत्ती का 4 जो अध्याय है वो आपके हिसाब से आप उसको रिजेक्ट करते हो। लेकिन बाइबल मुझे और आपको कहती है कि उसकी परीक्षा हुई और 40 दिन वो जंगल में निवास किया और उसके बाद एक मनुष्य के रूप में उसकी परीक्षाएं की गई। इसलिए जो ये 4 अध्याय का 15वां पद है, वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया। इसका क्या मतलब है इस पद का? कि वो हमारे समान परखा गया। जैसे हर मनुष्य परखा जाता है वैसे ही यीशु मसीह को भी परखा गया कि वो पाप करे। शैतान ने उसे पाप करने के लिए पुल किया, उसे आकर्षित किया, लेकिन उसने पाप नहीं किया। इसलिए ये लिखा है कि वो निष्पाप ठहरा। वो निष्पाप क्यों ठहरा? क्योंकि कितना भी उसको खिंचाव किया गया, कितना भी उसके सामने टेम्पटेशंस लाई गई, लेकिन उसने पाप नहीं किया। इसलिए वो इंसान बनाता ताकि उन सब समस्याओं को फील करे जो एक मनुष्य करता है। यीशु मसीह मनुष्य बन के इसलिए आया कि वो मेरे और आपकी समस्याओं को फील करे। वो जो टेम्पटेशंस मेरे और आपके ऊपर आते हैं उसको वो फील करे कि उस समय हम कैसा महसूस करते हैं जब टेम्पटेशन होते हैं। तो जब यीशु मसीह की परीक्षा हो रही थी तब यीशु मसीह भी वो चीज़ फील कर रहा था एक मनुष्य के रूप में, जो अक्सर मैं और आप टेम्पटेशन के समय करते हैंगे। इसलिए मैं आपको 1-2 पद और देता हूँ। इब्रानियों 2 इब्रानियों उसका 17 और 18 पद, वहां पर से आपको ये बात क्लियर होगी। वहां पर लिखा है, इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने। क्यों बने मनुष्य वो? ताकि वो हमारे ऊपर जो प्रेशर आता है, हमारे ऊपर जो शैतान टेम्पटेशन का दबाव लेकर आता है, आकर्षण लेकर आता है, या हमें पुल करता है, खींचता है हमारे को अपनी ओर, उसको वो महसूस करे कि जब मनुष्य के ऊपर टेम्पटेशंस आती हैं तो वो कैसा फील करता है, जिससे वो उन बातों में जो परमेश्वर से संबंधित रखती हैं एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। जब ओल्ड टेस्टमेंट हम पढ़ते हैं वहां में मालूम होता है कि जो महायाजक था उसका क्या काम था कि वो अति पवित्र स्थान में जाकर उन मनुष्यों के लिए भी और स्वयं के लिए भी प्रायश्चित की प्रार्थना किया करता था, ताकि उसका स्वयं का भी पाप क्षमा हो और जो मंडली के दूसरे लोग हैं जिन्होंने पाप किया है उनके भी पाप क्षमा हो। लेकिन यीशु मसीह ने जो हमारा महायाजक बना, उसने स्वयं पाप नहीं किया, बल्कि उसने सारे मनुष्यों को पाप से छुड़ाने के लिए इस महायाजक के पद को ग्रहण किया कि वो हमारे लिए परमेश्वर से विनती करे, और अपने लहू को उसने चढ़ाया। 18वां पद जो लिखा है, इब्रानियों का 2 अध्याय उसका 18वां पद भी पढ़ लीजिए।
ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वहां लिखा है क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वो उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है, क्योंकि उसकी परीक्षा एक मनुष्य के रूप में हुई, इसलिए वो उन मनुष्यों की भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। यीशु मसीह कोई स्वर्गदूत नहीं था मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर चला जाए और उसके ऊपर लॉ ऑफ ग्रेविटी नहीं आए। इसलिए तो यीशु मसीह ने जब शैतान ने उसको कंगूरे पे खड़ा करके कहा था कि तू नीचे गिर जा, फरिश्ते तो तेरे को उठा लेंगे, तेरे पांव में ठेस नहीं लगेगी, लेकिन वो जानता था कि मैं कौन हूं, एक मनुष्य हूं, और अब मैं सब मनुष्यों से क्या कहूंगा, फॉलो मी। तो अगर मैं नीचे कूदूंगा तो हर मनुष्य के ऊपर लॉ ऑफ ग्रेविटी आता है। जब तक कि हम उस लायक नहीं बन जाए कि हमें एक नया शरीर मिल जाए जिस पर लॉ ऑफ ग्रेविटी ना हो, तब तक हर व्यक्ति के ऊपर, चाहे मैं हूं, आप हो, चाहे यीशु मसीह मनुष्य के रूप में थे, उनके ऊपर भी लॉ ऑफ ग्रेविटी लागू था। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि यदि मैं यहां से कूद जाऊंगा तो मुझे तो परमेश्वर बचा लेगा, लेकिन होगा क्या कि जो मेरे पीछे चलने वाले हैं, अगर वो मैं उनसे कहूंगा कि तुम फॉलो मी, तो जब वो कंगूरे पे से कूदेंगे तो उनके ऊपर लॉ ऑफ ग्रेविटी लागू होगा। तो ये जो परीक्षा यीशु मसीह के ऊपर थी, जिसे वो पुल करने की कोशिश कर रहा था कि नहीं प्रभु, तू तो परमेश्वर का पुत्र है, तू तो कर सकता है, तो यीशु मसीह ने उसको मना किया, नहीं नहीं, परमेश्वर की मैं परीक्षा नहीं लूंगा क्योंकि मैं मनुष्य हूं। ये है वो बात कि वो उनकी सहायता कर सकता है जिनके ऊपर परीक्षा होती है। लेकिन जब यीशु मसीह उसके ऊपर चले थे, याद है आपको, पानी पे चले थे, उस समय उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटी को अपने कंट्रोल में रखा था कि यीशु मसीह पानी के ऊपर चले। और यही बात जब पतरस ने उनसे कही थी कि हे प्रभु, यदि तू पानी पर चल रहा है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं भी पानी पे चलूं, उसका जो विश्वास था पतरस का कि मैं भी चल सकता हूं क्योंकि मेरा प्रभु यीशु मसीह भी चल रहा है, और उसको देखते हुए मैं भी पानी पे चलूंगा, तब यीशु मसीह ने उससे एक शब्द कहा था, कम। और वो उतरकर पानी पर इसलिए चल पाया क्योंकि यीशु मसीह उसको ये बताना चाहते थे कि जो परमेश्वर स्वर्ग में है, जो मुझे, जो उसका पुत्र हूं, जब वो मुझे ये क्षमता और ताकत दे सकता है तो एक दिन वो तुम्हें भी ये क्षमता और ताकत देगा जब तुम पाप के ऊपर विजय प्राप्त कर लोगे। क्योंकि परमेश्वर पार्शियल नहीं है कि वो अपने पुत्र के साथ कुछ व्यवहार करे और दूसरे पुत्रों के साथ वो दूसरा व्यवहार करे। वो आपको और मुझे भी ये समय देगा कि हम पर भी लॉ ऑफ ग्रेविटी लागू नहीं होगी। ये कब होगा? जब या तो हमारा रिजरेक्शन हो जाएगा, हम मर्दों में से जीवित होंगे, या यीशु मसीह के साथ हमारा जब रैप्चर होगा और हमें जो एक नया शरीर मिलेगा। वो शरीर जो है, जैसे यीशु मसीह स्वर्ग पर उठाए गए, जब हम स्वर्ग पर उठाए जाएंगे तब हम पे लॉ ऑफ ग्रेविटी लागू नहीं होगा। लेकिन ये कब होगा? कौन लोग हैं वो जो यीशु मसीह के साथ उठाए जाएंगे? वो जो यीशु मसीह के पीछे चलते हुए हर टेम्पटेशन में उसकी सहायता से निष्पाप ठहरेंगे। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब भी आपके ऊपर कोई टेम्पटेशन आती है तब आप अपने प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करें और उसको बोलें कि हे प्रभु, जब आप संसार में थे तो आपके ऊपर भी टेम्पटेशंस आया करती थी, मेरे ऊपर भी टेम्पटेशन आ गई है, आप नहीं गिरे ना प्रभु, मुझे भी अपना ग्रेस दीजिए, मुझे भी प्रभु जी इस मेरी सहायता कीजिए कि मैं भी इस टेम्पटेशन के अंदर नहीं गिरूं, क्योंकि आप मेरे रोल मॉडल हो, मैं आपको फॉलो करता हूं। तो जब मैं आपको फॉलो करता हूं, आप जब हर टेम्पटेशन से बाहर आ गए तो मैं भी टेम्पटेशन से बाहर आना चाहता हूं। और प्रभु से कहिए कि प्रभु आपकी पवित्र आत्मा मुझे दीजिए। जब होली स्पिरिट मेरे को गाइड करेगी, होली स्पिरिट मेरे अंदर रहेगी, वो मुझे हर टेम्पटेशन से बाहर निकलने के लिए आपकी शिक्षाएं याद दिलाएगी, वो अपने मुझे सिखाएगी कि कैसे मैं टेम्पटेशन से बच सकता हूं। इसलिए जब जब आपके ऊपर परीक्षा आती है, मुझे और आपको टेम्पटेशन में गिरने से बचने के लिए, पाप में गिरने से बचने के लिए यीशु मसीह की सहायता हमेशा हमें लेनी है। और ये जो पद है 16वां पद है ना, इसलिए ये जो 16वां पद है हम इसको भी पढ़ लेते हैं। 16वें पद
इब्रानियों का 4 अध्याय उसके 16वां पद में लिखा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करता है। इसलिए आओ, इंग्लिश के जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो वहां लिखा है देयरफॉर, लेट अस देयरफॉर कम बोल्डली अनटू द थ्रोन ऑफ ग्रेस ऑफ गॉड। हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट, देयरफॉर, पहले तो इसको समझ लें हम, ये देयरफॉर का क्या मतलब होता है। इसलिए जो पहले हमने कार्य किए हैं उसका परिणाम हमें आज मिला है। तो ये पहले काम जो प्रभु यीशु मसीह ने किए, क्या किए कि वो एक अच्छा, स्पष्ट और निष्पाप जीवन व्यतीत किया, इसलिए उसको ये हिम्मत हुई कि वो परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने खड़ा हो। तो मुझे और आपको ये बात समझना चाहिए देयरफॉर का मतलब क्या है। देयरफॉर का मैं एक एग्जांपल देकर आपको समझा देता हूं। जैसे एक व्यक्ति का प्रमोशन हो जाता है। प्रमोशन क्यों हो जाता है? क्योंकि उसने बहुत काम किया। तो हम क्या कहेंगे? ही वर्कड हार्डेस्ट, देयरफॉर ही गॉट द प्रमोशन। क्यों हुआ उसका प्रमोशन? क्योंकि उसने बहुत मेहनत और लगन से काम किया। तो जो पहले काम किया है उसका रिजल्ट हमें बाद में मिलता है। मुझे और आपको भी परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने खड़े होने का मौका मिलेगा, लेकिन उसके पहले हमें निष्पाप होकर के हर टेम्पटेशन में यीशु मसीह की सहायता से आगे बढ़ते जाना है। तो जो बात यहाँ 15वें पद के अंदर लिखी है उसको भी आप समझ लीजिए। वहां लिखा है, वो हमारे लिए महायाजक इसलिए ठहरा क्योंकि वो परखा गया, निष्पाप निकला, इसलिए परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने खड़ा होकर हमारे पापों के लिए क्षमा करता है, वो हमारे लिए विनती करता है। और जब प्रभु हमें देखता है तो वो यीशु मसीह के द्वारा हमें निष्पाप मानता है। वैसे ही जब टेम्पटेशंस में हम सफल हो जाएंगे तो ये जो 16वां पद लिखा हुआ है उसको देखिए, हमें भी हिम्मत होगी, हमें भी हिम्मत होगी, हम भी उस सिंहासन के सामने खड़े हों जहां यीशु मसीह खड़ा हुआ है। इसलिए ये बात लिखी है, अप्रोच, लेट अस अप्रोच गॉड्स थ्रोन ऑफ ग्रेस विथ कॉन्फिडेंस सो वी मे रिसीव मर्सी एंड फाइंड ग्रेस टू हेल्प अस इन आवर टाइम ऑफ नीड। ये जो 2 वर्ड लिखे हैं अंग्रेजी के, मर्सी और ग्रेस, क्या आपको इसका फर्क मालूम है? बहुत सारे मसीही हैं जो दया और अनुग्रह में फर्क नहीं जानते, जो मर्सी और ग्रेस में फर्क नहीं जानते। मैं आपको बड़े ही सिंपल तरीके से इन दोनों का भेद बताता हूं जो आप हमेशा याद रखिएगा। मर्सी जो है वो आपको ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर बार बार ये पढ़ने को मिलेगा। लेकिन क्यों हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं? क्योंकि कई बार जो है ओल्ड टेस्टामेंट में जो हिंदी का ट्रांसलेशन हुआ है उसमें मर्सी को अनुग्रह वर्ड से ट्रांसलेट किया गया है, जबकि इसका जो राइट और प्रॉपर वर्ड ट्रांसलेशन है वो है दया। जहां जहां दया मर्सी है वहां का ट्रांसलेशन दया है, न कि अनुग्रह। लेकिन आपने कई ऐसी बाइबल देखी होगी जिसमें ओल्ड टेस्टामेंट में भी अनुग्रह वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, जबकि अनुग्रह ओल्ड टेस्टामेंट के लोगों के लिए नहीं था, उनके लिए दया थी। और ये जो दया है वो मुझे क्यों चाहिए? क्योंकि जो पाप मैंने पहले कर दिए हैं, जो पाप मेरे से हो चुके हैं, उसके लिए मुझे दया चाहिए। और अनुग्रह मुझे टेम्पटेशन के समय चाहिए ताकि मैं पाप में ना गिरूं। तो यीशु मसीह का जो अनुग्रह है वो हमें पाप में गिरने से बचाता है। लेकिन परमेश्वर की जो दया है, जो उसकी मर्सी है, वो हमें जब हम पाप में गिर चुके होते हैं उन पापों से हमें, फिर परमेश्वर की दया हमें उस पापों से निष्पाप ठहराती है, यानी हमें पापों की क्षमा मिलती है। तो मुझे और आपको इस बात को देखना चाहिए कि मर्सी जो है, दया जो है, वो पुराने लोगों के लिए थी और अनुग्रह जो है वो नई वाचा के लोगों के लिए है जो यीशु मसीह के द्वारा उसके पीछे पीछे चलते हैं। अनुग्रह सबसे पहले कहां पर आया है? यह आपको मिलेगा 1 जॉन 17, यूहन्ना का पहला अध्याय उसके 17वें पद के अंदर। देखिए यहां क्या लिखा है। स्पष्ट तौर से ये बात यीशु मसीह
के लिए लिखी गई है, यूहन्ना पहला अध्याय उसके 17वें पद में, कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा आई परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची है। तो यीशु मसीह से आने से पहले अनुग्रह नहीं था। उसके पहले यह था कि लोग पाप करते थे और फिर मर्सी अपील करने के लिए परमेश्वर के पास आते थे। ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर व्यवस्था में यही था कि आप पहले पाप कर लो, फिर आप जब पाप कर लोगे तब आपके ऊपर परमेश्वर दया करेगा। लेकिन पाप में गिरने से बचाने की कोई व्यवस्था ओल्ड टेस्टमेंट में नहीं थी। 16वें पद में जो बात लिखी है कि हम पर दया हो और अनुग्रह पाए, ये यीशु मसीह को के अनुग्रह के द्वारा ही हमें मिल सकता है, क्योंकि उसने कोई पाप नहीं किया। अब यहां पर जो बात लिखी हुई है कि हमें, जो वर्ड लिखा है आप देखिए 16वें पद को फिर खोलिए, यहां पर लिखा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। अब आप कहेंगे यीशु मसीह भी मनुष्य के रूप में था। यस, बिल्कुल सही। लेकिन यीशु मसीह को मर्सी की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसने कोई पाप अपने जीवन में किया ही नहीं था। मर्सी की, दया की जरूरत उनको होती है जिन्होंने पहले पाप किया है। यानी मैं और आप, हमें तो मर्सी की जरूरत है, दया की जरूरत है और अनुग्रह की भी हमें जरूरत है। लेकिन यीशु मसीह को सिर्फ अनुग्रह की जरूरत थी और अनुग्रह यीशु मसीह को पवित्र आत्मा के द्वारा साथ साथ चलने से मिला। तो मुझे और आपको यह समझना है कि मर्सी में और अनुग्रह में क्या फर्क है। और जो बात लिखी कि हमें अनुग्रह चाहिए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे, इसका मतलब है वो टाइम जब हमारी परीक्षा होती है, द टाइम ऑफ टेम्पटेशन, उस समय हमारे को यीशु मसीह का अनुग्रह चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देके इसको समझाता हूँ, और ध्यान से सुनिए, आपको बड़ा आनंद आएगा और समझ में भी बहुत जल्दी आ जाएगा। ये जो लोग होते हैं जो पहाड़ पर चलते हैं, माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं, चढ़ाई चढ़ते हैं, आपने देखा होगा अक्सर कि वो लोग रस्सियां बांधते हैं अपने शरीर के ऊपर, ताकि इन केस कभी उनका बैलेंस बिगड़े और वो पहाड़ से नीचे गिरे। तो जब आप पहाड़ पे चढ़ाई कर रहे हैं और अचानक आपका बैलेंस बिगड़ गया और आप नीचे गिरे, तो क्या होगा कि वो जो रस्सियां होती हैं वो आपको पकड़ लेती हैं, वो आपको नीचे नहीं गिरने देती हैं। ऐसे समय में आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो यह है कि आप मदद के लिए चिल्लाएं, आवाज लगाएं, तो जो दूसरे साथी हैं आपके, वो आकर आपको मदद पहुंचाएंगे और आप नीचे गिरने से बच जाएंगे। तो जब आप चिल्लाते और मदद मांगते हैं और आपकी मदद होती है तो आप गिरने से बच जाते हैं, इसे अनुग्रह कहते हैं। लेकिन यदि आप चिल्लाते नहीं हैं, आपने नहीं पुकारा और आप उन रस्सियों के उठाने के बावजूद भी आपको एक मदद मिली, लेकिन रस्सियां कमजोर हैं, वो आपको बचा नहीं पाई, आप नीचे गिरे और गिरने के बाद क्या हुआ कि आपको फ्रैक्चर्स हुए। फिर आपके लिए एम्बुलेंस बुलाई गई, एम्बुलेंस में आपको हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में आप 5-6 महीने रहे, आपका के जो बोन्स फ्रैक्चर हुए तो वो हील हुए। हील होने के बाद आप वापस संसार में आए, चलने फिरने के लायक हुए। तो यानी पहले आप गिरे, आपके चोट हुई, आपके को हॉस्पिटलाइज किया गया और कुछ समय बाद आप वापस उस योग्य हुए कि संसार में चले। इसको आत्मिक जीवन में देखिए, आप पाप में गिरे, फिर आपके ऊपर परमेश्वर की दया हुई, परमेश्वर की दया आपको मिली हॉस्पिटलाइजेशन के रूप में। जैसे फ्रैक्चर, पहले तो आप गिरे पाप में तो आपके फ्रैक्चर हो गए, फिर परमेश्वर ने आपके ऊपर दया की, हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, फिर आप ठीक हुए, पापों की क्षमा मिल गई, फिर वापस अपना जीवन शुरू कर दिया आपने। तो आप किस चीज को पसंद करेंगे? क्या पाप में गिरने के बाद परमेश्वर की दया आपको मिले और आप वापस संसार में आए, या आप पाप में गिरने से पहले प्रभु यीशु मसीह को पुकारें, उसके अनुग्रह को प्राप्त करें और फिर आप जो हैं वो संसार के अंदर निष्पाप रहें? किस चीज को पसंद करेंगे? परमेश्वर की योजना कभी भी मनुष्य को पाप में गिरने देने की नहीं है। परमेश्वर की योजना हमेशा परमेश्वर की योजना है कि वो पाप में ना गिरे, और यीशु मसीह को उसने इसलिए भेजा कि मैं और आप यीशु मसीह के ऊपर पूरा फोकस करें। वो हमारा रोल मॉडल है, हम उसको फॉलो करें, और जब हमारे ऊपर टेम्पटेशन आए तो हम यीशु मसीह की जो ग्रेस है उसको
मांगे, क्लेम करें, बोले यीशु मसीह से कि प्रभु मेरे पर टेम्पटेशंस आ रही है, आप मेरी सहायता कीजिए ताकि मैं इस परीक्षा से सफलतापूर्वक निकल चलूं। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मुझे और आपको ये समझना है कि यीशु मसीह आपकी परीक्षा में सहायता करते हैं, आप पाप में नहीं गिरें, वो आपको अपनी ग्रेस देना चाहते हैं। यही है अनुग्रह, जिसको हम मांगते नहीं हैं, वो आपको पाप में गिरने से बचाएगा। इसीलिए पौलुस ने रोमियो के 6 अध्याय के 14वें पद में, रोमन्स 6:14 में कहा है, तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, पाप की तुम पर प्रभुता नहीं होगी। सिन कैन नॉट डोमिनियन यू, सिन तुम्हारे ऊपर प्रभुता नहीं। क्यों? क्योंकि तुम अब व्यवस्था के अधीन नहीं बल्कि अनुग्रह के अधीन हो, यीशु मसीह की ग्रेस के अंडर में हो। तो अगर आप उस ग्रेस को क्लेम करते हो तो शैतान आपको पाप में गिरा नहीं सकेगा। इसलिए मुझे और आपको, इब्रानियों का लिखने वाला भी कहता है, और जो बात पौलुस ने कही है रोमियो में, कि तुम पाप में गिर नहीं सकते यदि तुम अपने प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को रिसीव कर लोगे। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मुझे और आपको जब जब टेम्पटेशंस आती हैं तो इसके लिए मुझे और आपको यीशु मसीह को पुकारना है। टेम्पटेशन आपके जीवन में हमेशा आएंगी, लेकिन कौन सी टेम्पटेशन जो आपको आत्मिक जीवन में बढ़ने से रोकती हैं, ताकि ऐसा ना हो कि आप भी यीशु मसीह के पीछे चलते चलते निष्पाप परमेश्वर की नज़र में ठहरो। तो मुझे और आपको इस बात को समझना चाहिए कि यीशु मसीह मुझे और आपको पाप में गिरने से पहले बचाने की सामर्थ्य रखता है। इसीलिए वो मेरा और आपका सेवियर है कि वो हमें पाप में गिरने से सेव करे। अगर वो आपको पाप में गिरने से नहीं बचा पा रहा है तो वो आपका सेवियर नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि आप यदि टेम्पटेशन में पाप में गिर रहे हैं और आप यीशु मसीह को कहते तो हो कि वो मेरा रोल मॉडल है, मैं उसको फॉलो करता हूं, लेकिन फिर भी पाप में गिर रहे हो। पाप में गिरने के बाद ज्यादातर मसीह क्या, फिर प्रभु हम पर दया कर। आप लोगों से सुनिए प्रार्थना, हे प्रभु हम पे दया कर, हे प्रभु। तो मर्सी की अपील कौन लोग करते हैं? जो ऑलरेडी पाप कर चुके हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आपको जो प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह मिला है वो आपको पाप में गिरने से बचाता है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं भी उन टेम्पटेशंस को फेस किया है। इसलिए मुझे और आपको चाहिए कि हम यीशु मसीह के पास आएं और ये देखें कि कैसे हम उस अनुग्रह को प्राप्त करें। इसलिए जब कभी आपको क्रोध आता है, जब आपके मन में दूसरों के लिए कड़वाहट आती है, या आपके मन में गंदे विचार आते हैं, या आपको लस्ट महसूस होती है, उस समय आप यीशु मसीह से प्रार्थना करिए, हे प्रभु मुझे अपना अनुग्रह दे ताकि मैं इस क्रोध से बाहर आऊं, मैं इस कपटपूर्ण व्यवहार से बाहर आऊं, मैं झूठ बोलने से बाहर आऊं। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरे सम्मुख आता हूं, मैं तुझसे विनती करता हूं प्रभु यीशु मसीह कि मुझे अपना अनुग्रह दे ताकि मैं इन कड़वाहट से बाहर आऊं, गंदे विचारों से बाहर आऊं, दूसरों के प्रति जो मैं जलन रखता हूं उससे बाहर आऊं, ताकि मैं कहीं टेम्पटेशन में फंस कर पाप में ना गिरूं। तो ये बात कहिए, आई नीड योर ग्रेस। हे प्रभु यीशु मसीह, मुझे तेरा अनुग्रह दे, तेरा अनुग्रह ही मुझे पाप में गिरने से बचाएगा। और मैं आपसे कहता हूं, जब जब आप उसे पुकारेंगे, यीशु मसीह ने क्या कहा था मत्ती के 28वें अध्याय में, हे सब बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा बोझ हल्का करूंगा। ये बात यीशु मसीह ने मुझे और आपसे कही है, हम क्यों नहीं उसे क्लेम करते हैं? और यीशु मसीह ने एक बात और कही थी कि मैं उस जुए को उठाऊंगा जिस जुए को तुमने अपने सिर कंधों पे रखा है, और एक तरफ मैं होऊंगा और एक तरफ तुम होगे, और तुम्हारे जीवन की गाड़ी आगे बढ़ेगी। और जब तुम मेरे साथ साथ कदम से कदम मिला के चलोगे, तुम मेरे अनुग्रह के अधीन रहोगे, शैतान तुम्हें टेम्प्ट करके पाप में नहीं गिरा सकता। तो परमेश्वर की ये इच्छा है कि जैसे यीशु मसीह परमेश्वर के अनुग्रह के सामने खड़े हुए, हम भी यदि यीशु मसीह के अनुग्रह में पाप में गिरने से बच जाएंगे, तब हमें हियाव होगा। ये जो बात लिखी है 16वें पद में कि आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें,
हमें हियाव होगा कि अब हम दया प्राप्त करने के बाद जो पुराने पापों से हमें मिल चुकी है, अब हम प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में जीते हैं और हम निष्पाप हैं। और जब हम निष्पाप ठहरेंगे तब हम क्या करेंगे, उस अनुग्रह के द्वारा हम निष्पाप ठहरेंगे जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करता है। तब हम उस अनुग्रह के सिंहासन के सामने, जो परमेश्वर का न्याय सिंहासन का है, उसके सामने खड़े होने का हमें हियाव और हिम्मत होगी। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु मसीह का अनुग्रह ही हमें हमारे जीवन के अंतिम दिन तक हर तरह के पाप, हर तरह की आजमाइशों में, हर तरह की परीक्षाओं में गिरने से बचाएगा। इसलिए हमेशा यीशु मसीह के अनुग्रह में रहिए, यीशु मसीह के पद चिन्हों पे चलिए, उसकी शिक्षाओं को स्मरण रखिए और उसको देखिए कि जब उसके ऊपर परीक्षा आती थी तब वो कैसा व्यवहार करता था। जब लोग उसको थप्पड़ मारते थे तब वो कैसा व्यवहार करता था। जब वो लोग उसको गाली देते थे तब वो कैसा व्यवहार करता था। तो मेरे और आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम यीशु मसीह के चरित्र को अपने जीवन में व्यतीत उठा लें, पकड़ लें, ताकि उसका अनुग्रह हमारे जीवन के अंत तक हमारे साथ बना रहे। प्रभु आप सबको और मुझे इस वचन की सामर्थ्य से भरपूर करे और मैं और आप अपने जीवन के अंतिम दिन तक यीशु मसीह के अनुग्रह में चलते रहें। आप सबको जय मसीह की।